हेलो दोस्तों। अ, मेरा नाम गणेश अंगोले है और आज हम जीवन में हमेशा चलते क्यों रहना चाहिए इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। तो बहुत दिनों से या यूँ कहें तो बहुत सालों से ये लग रहा था कि इस विषय पर, इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए और हमारे दोस्तों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। सो आज हम ये वीडियो स्पेशली आप सभी दोस्तों के लिए बना रहे हैं। दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और बिल्कुल सब ठीक ठाक होगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज के इस मेन टॉपिक को चालू करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, तुम और हम हमेशा सुनते हैं कि जीवन इसका दुखी है, जीवन उसका सुखी है, जीवन उसका बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है। यानी जीवन को कुछ ना कुछ तो नाम दिया ही है और मिलता ही है। सो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर क्या है, क्या ठीक है? फिर आप भी बोलेंगे यार सर फिर ठीक क्या है? तो ठीक क्या है ये मैंने सोचा है, देखा है, फिर मैं बोला कि ठीक ये होगा, ऐसा होगा, फिर क्या होगा। तो चलिए, तो जीवन का नाम दोस्तों चलते रहना, सुबह शाम, बस यही जीवन का नाम है। जीवन को यही संज्ञा दीजिए कि चलते रहना सुबह शाम। तो किसी कवि ने तो बखूबी यही तो कहा है, पर इसको समझे कौन और समझाए कौन, यही तो खास बात है ना। बहुत कुछ है दुनिया में, मगर वो समझाए कौन, किसको समझाए, किसके पास इतना टाइम है और कौन चाहता है कि भाई ये सब समझाते रहना। बस हम यही कहते हैं कि जीवन का और कोई नाम नहीं देना है, बस जीवन का नाम एक ही है, चलते रहना सुबह शाम, चलते रहना सुबह शाम। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे देना चाहूँगा। जब मुझे पता लगा कि यार ये नहीं ऐसा है। सो मेरा अपना एक LIC का बिज़नेस है और बड़ी ध्यान से सुनिए इस बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। तो मेरा एक एक्सपीरियंस एग्जाम्पल मैं एक या दो आपको दे दूँगा, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाई ये सुबह शाम चलते रहना जीवन का नाम क्यों है। तो बहुत दिनों के बाद मैं LIC ऑफिस में गया। यानी कि मैं तो हमेशा अपने काम की वजह से ऑफिस में जाता ही रहता हूँ, पर एक LIC का एक कस्टमर आया जो मेरे पास उनका पॉलिसी नहीं था। तो वो इधर उधर देख रहा था कि मुझे कोई तो समझाए, मेरा काम कोई तो करे। ये मैं देख रहा था उसकी तरफ और मैं जाके उसको पूछा कि भाई साहब आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सर जी मेरा ये ऐसा ऐसा पॉलिसी है और मेरे को इसको विड्रॉ करना है और फिर एक नई पॉलिसी बनाना है, इसके लिए कोई समझा ही नहीं पा रहा है। तो मैं बोला चलो बैठते हैं थोड़ा सा, एक 5 मिनट में। और उसी 5 मिनट में उनका जो भी काम था उसको करके दिया। वो आदमी खुश हो गया। उनका कुछ पेमेंट का काम था तो उनका पेमेंट भी बैंक में जमा हो गया। फिर वो आदमी खुश हो गया। फिर वही आदमी बोला कि सर आप एक 2-4 दिन के बाद आ जाइए घर पे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और एक नई पॉलिसी आपके पास से लेना है। तो मैं उनके पास फिर गया 2-4 दिन के बाद और फिर वहाँ उन्होंने 30,000 रुपये ईयरली का प्रीमियम बनाया और करीबन 5 लाख की पॉलिसी उन्होंने ले ली। तो मैं खुश हो गया, यार ये तो बहुत बड़ी और अच्छी बात है यार, ये तो आदमी मेरे पहचान का नहीं है। फिर इस आदमी को थोड़ा सा मैंने अपने दिल से बात किया और उसको समझाया तो उसको समझ में बात आ गई। और फिर उस दिन जो है कम से कम एक
10,000 का 2,500 भी अगर पकड़े, 30,000 का बोले तो 2,500, 5, 7, 7,500 रुपये कमीशन उस दिन निकल गया दोस्तों। एक सिंपल सी बात है। और ख़ास बात, मैं उस दिन ऑफिस में नहीं आने वाला था। मैं थोड़ा सा टालम टोल कर रहा था कि जाएंगे यार, ये तो रोज़ कैच है, आज नहीं तो कल जाना ही है, ऐसा बोल के मैं टाल रहा था उस दिन ऑफिस को जाने के लिए। और बाय चांस मैं निकल गया, और निकल गया तो देखिए क्या हुआ। अगर मैं घर से निकला ही नहीं था, नहीं निकला होता तो क्या मिलता फिर? कुछ भी तो नहीं ना। फिर बात समझ में आई कि नहीं यार, रोज़ आना चाहिए, रोज़ काम करना चाहिए, रोज़ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये एक हो गया। फिर और दूसरी बात, किसी लेडीज़ जो उनका हस्बैंड नहीं था, उनका पेमेंट देने का था, तो उनके लिए कोई एजेंट भी नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई समझा नहीं पा रहा था। तो उनको जाके मैं समझाया, बात करा, और उनकी बात समझ में आ गई। उनका जो पेमेंट था उनका बैंक में चले गया। फिर वो भी खुश हो गए। फिर उन्होंने भी मेरे को एक कल ही आ जाओ बोले, ज़्यादा देर मत करो। तो वहाँ गया तो फिर उन्होंने एक 5,000 6 महीने का हफ्ता ले लिया। वहाँ पे भी एक पॉलिसी बन गई। और उस दिन धूम धड़ाके के साथ बारिश हो रही थी। और फिर मैं बोल रहा था कि यार इतनी बड़ी पॉलिसी, बारिश हो रही यार, फिर यहाँ घर में ऐसा सोना, ये टीवी देखना, ये करना, वो करना, ये मैं सोच रहा था। और इसके हिसाब से मैं घर पे था। इसलिए मैं बोला कि नहीं यार, चलो अब थोड़ा सा जाके घूम के आएंगे, कुछ टच करके आएंगे ऑफिस को, थोड़ा सा जाके आएंगे। तो मैं चल के ऑफिस गया। तो वहाँ जाने के बाद ये लेडीज़ मिल गई, और उनको ऐसा ऐसा करके फिर वहाँ से भी एक पॉलिसी मिल गई। तो ये सब करते करते ऐसे बहुत सारे वाक़या हुए, घटनाएं हुई। फिर मेरे समझ में आ गया कि यार हमेशा चलते रहना चाहिए, हमेशा अपने काम को करते रहना चाहिए। जो भी आपका काम है उसको हमेशा करते रहिए और हमेशा चलते रहिए। आप जो काम कर रहे हो वो तो आप कर ही जाओगे, वो तो हो ही जाएगा आपका, मगर वो करते करते उसके साथ और कोई नए दोस्त मिलेंगे, और कोई गेस्ट मिलेंगे, कोई बड़ा साहब मिलेगा, कोई बिजनेसमैन मिलेगा, हो सकता है, और उससे आपका कुछ भी, किसी भी तरह का प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए यही नहीं, हर किसी क्षेत्र में, आपके हर जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा डेफिनेट होगा। ये मैं अपनी गारंटी के साथ में कर रहा हूँ सर। इसलिए आप इस बात को समझिए कि क्यों चलते रहना चाहिए। और होता है कभी कभी जिस दिन आप घर पे रहते, उसी हो सकता है कि वो मौका हाथ से चले जाए। इसलिए मौका मिले ना मिले, काम हो जाए काम ना हो जाए, अपना ऑफिस चल जाना चाहिए। अपना जो भी काम है उसको करते रहना चाहिए। आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसलिए मेरे दिमाग में आ गया कि यार इसको बोलते हैं रेगुलर चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे को मिले कि जिससे बहुत फ़ायदा हुआ। और सिर्फ पैसों के बारे में, पैसों का ही फ़ायदा नहीं है दोस्तों, आपको मेंटली भी फ़ायदा हो सकता है, फिजिकली भी फ़ायदा हो सकता है, और कुछ भी फ़ायदा हो सकता है। आप जब घर से बाहर निकलोगे तो पता नहीं आपको कौन कौन लोग मिलेंगे, कैसे कैसे तरह के लोग मिलेंगे, पता नहीं। ये तुमको पता नहीं, किसी को भी पता नहीं होता। पर इस होप के साथ निकलिए कि आज कुछ हो जाएगा, आज अच्छा काम हो जाएगा, आज बढ़िया काम हो जाएगा। ऐसा दिमाग में सोच करके आप निकलिए तो आपका काम 101% हो जाएगा। इसलिए जो स्टूडेंट है, मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि अपना स्टडी करते रहिए, अपना कॉलेज रेगुलर जाते रहिए और सही तरीके से पढ़ाई करिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। हर किसी का जो भी काम है वो काम करिए, और इसी का नाम तो है चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। फिर आपको एक दिन ऐसा आएगा कि यार इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, इससे मेरे को बहुत एक्सपीरियंस अच्छा मिला। क्यों ना हम यही एक्सपीरियंस हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को बताना चाहिए। तो मेरे पास फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बोला चलिए अभी यही ऑप्शन है तो
वीडियो बनाएंगे और फिर वीडियो के माध्यम से ही अपन ये सब समझाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया और ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। सो दोस्तों, मेरा अपना ये खुद का एक्सपीरियंस है। आई होप कि आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा और आप हमेशा अपना काम करते रहिए, रोज़ काम पे निकलते जाइए और फ्रेश माइंड के साथ निकल जाइए। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसीलिए तो आज भी पुराने जो गाने, पुराने जो कवि होते हैं, वो ये हमेशा कहते हैं कि जीवन का नाम चलते रहना सुबह शाम। इस लाइन को आप समझिए और हर जीवन के किसी भी क्षेत्र को ये लाइन परफेक्ट बैठती है। बशर्ते इसको समझने की ज़रूरत है और वैसा प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। सो आई होप कि जीवन में हमेशा क्यों चलते रहना चाहिए, इससे कि ये आप थोड़ी बहुत तो बात समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा और अलग अलग टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आएंगे और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपने इस वीडियो को देखा, टाइम निकाल कर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैसेज क्या है, बस इसी बात को समझिए। सो थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात, अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर पुराने हैं, सब्सक्राइब ऑलरेडी है या पहचान के है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि किसी का भला हो, किसी का अच्छा हो, कोई ज़िंदगी में आगे बढ़े। ये हो सकता है आपके एक ही बटन से, इसलिए इस बात को समझिए। सो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।